अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आज फ़ोन इस्तेमाल करना बहुत आम हो गया है। करोड़ों लोग हैं इंडिया में ही जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि किस तरह से एक फ़ोन के अंदर कितना सारा चीज़ें डाल दी गई है, जैसे कि कैलकुलेटर, अलार्म वगैरह तो आम बात है। फ़ोन, टेलीग्राम, इंटरनेट की सुविधा, एप्लीकेशन, कैमरा हो गया, डीएसएलआर लेवल के कैमरे और भी सारी चीज़ें एक ही फ़ोन के अंदर डाल दी गई है। 15 से ज़्यादा सेंसर लगे रहते हैं फ़ोन के अंदर। छोटे से फ़ोन के अंदर कंपनी द्वारा डाला जाता है और काम कैसे करता है, ठीक है? कौन-कौन सी आईसी लगी होती है, कौन-कौन से हार्डवेयर लगे होते हैं और कौन से कंपोनेंट रहते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फ़ोन है कंप्लीटली चल पाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्नियो स्कीमेटिक ये टूल है, फ़ोन को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो इसके अंदर देख सकते हैं ये फाइल में आके मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है। इसमें फर्स्ट नंबर जो है मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, इसको मैं ड्रॉप डाउन करूँगा, ठीक है? इसमें काफ़ी सारे फ़ोन के जो भी मॉडल होते हैं वो आ जाएंगे। सो आपको दिखाने के लिए शाओमी में चले जाते हैं, क्योंकि शाओमी इंडिया का सबसे बड़ा जो स्मार्टफोन वेंडर है वो है, ठीक है? सो शाओमी में जाते हैं और फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, रेडमी नोट 10 सीरीज और पोको X3 प्रो, X3, पोको X2 प्रो, ये सभी फ़ोन में मदरबोर्ड डेट का इशू आ रहा था। सो यही फ़ोन का जो फाइल है वो मैं ओपन करके दिखाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से मैंने इस फ़ोन को चुना है ताकि आप सभी भी अच्छे से रिलेट कर पाएँ, ठीक है? सो रेडमी नोट 10 सीरीज़ हम ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं काफ़ी सारे फ़ोन हैं रेडमी के, ठीक है? ब्लैक शार्क, जिन्हें नहीं पता वो भी रेडमी का ये गेमिंग फ़ोन है। पोको, ये भी रेडमी में ही आता है। शाओमी भी रेडमी ही है, मतलब रेडमी। देख सकते हैं फ्रेंड, रेडमी नोट 10 सीरीज में इतने सारे मॉडल हैं। जो सबसे हायर वेरिएंट है रेडमी नोट 10 प्रो, चाइनीज वेरिएंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हम ग्लोबल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है? हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलेंगे और यहाँ से कंपोनेंट नेम, ठीक है, ये फाइल को ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, रेडमी नोट 10 प्रो का मदरबोर्ड हमारे सामने आ गया है। जिन्हें नहीं पता कि रेडमी नोट 10 प्रो महंगा फ़ोन है, एक मिड रेंज का फ़ोन कह सकते हैं, लेकिन ये 4G फ़ोन है, ठीक है? ये थोड़ा पहले आया था। सो 5G फ़ोन नहीं है, 4G फ़ोन है, ठीक है? देख सकते हैं टॉप साइड का मदरबोर्ड, ठीक है, और बॉटम का मदरबोर्ड। बॉटम बॉटम और टॉप में आपको बता दूं कि जब भी हम फ़ोन को खोलते हैं, रेडमी नोट 10 प्रो, खासकर इस फ़ोन की बात कर रहा हूँ, जब भी फ़ोन को खोलते हैं बैक पैनल से फ़ोन खुलता है, ठीक है? पीछे से खुलता है, बैक पैनल हटता है, बाद में स्क्रू वगैरह निकलते हैं, फिर जाके ये मदरबोर्ड आता है। सो बैक पैनल से खोलते वक्त जो सबसे पहले हमें मदरबोर्ड जो जो साइड दिखता है वो ये वाला साइड होता है, ठीक है? देख सकते हैं ये वाला साइड होता है, ओके? इस तरह से नहीं दिखता है जब भी हम फ़ोन को खोलते हैं, ये पूरा ढका हुआ रहता है, ठीक है? ये सभी चीज़ें ढकी हुई रहती है एक शील्ड के थ्रू, ठीक है? सबसे पहले तो मैं सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाला सेक्शन ये नेटवर्क का सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है पावर मैनेजमेंट का, ठीक है? पावर सेक्शन इसको बोलते हैं और इसको नेटवर्क सेक्शन बोलते हैं। मेनली दो बड़े सेक्शन यहाँ एक तरफ दिए हुए हैं मदरबोर्ड के, ठीक है? जल्दी से बता देता हूँ। नेटवर्क सेक्शन के अंदर तीन मेजर आईसी लगी हुई है, जिसमें से ये आईसी है एसडीआर आईसी लगी हुई है, ठीक है? एसडीआर आईसी वो आईसी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी होती है। मतलब कि नेटवर्क के रिगार्डिंग अगर फ़ोन में कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा कोई भी टेक्नीशियन भाई सबसे पहले इसी एसडीआर आईसी को चेक करेगा इस मॉडल के अंदर, ठीक है? और इसी तरह से एसडीआर के अलावा और भी आईसी लगी हुई है, बेसबैंड आईसी भी लगी रहती है, डब्ल्यूटीआर भी लगी रहती है। तो ये सभी आईसी एक तरह से कॉमन, मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है। तो सबसे पहले इन दोनों आईसी को छोड़ के इसको देखा जाता है टेक्नीशियन के थ्रू, और इसको रिवोल्व किया जाता है, रिपेयर किया जाता है या चेंज किया जाता है, तो नेटवर्क सही हो जाता है, ठीक है?
और इसके नीचे देख सकते हैं ये लंबी सी आईसी दी हुई है नेटवर्क की, ये भी है। तो ये 4G है, 4G पावर एम्पलीफायर, मतलब कि 4G के रिगार्डिंग इंटरनेट नहीं चल रहा फ़ोन के अंदर, या फिर नेटवर्क वीक है, या नेटवर्क का सिम बता रहा है, एयरटेल जियो ये सब बता रहा है, लेकिन फिर भी नेटवर्क अच्छे से चल नहीं रहा है, तो उस केस में 4G ज़्यादातर जिम्मेदार होती है। ये वाली आईसी को रिप्लेस किया जाता है या फिर रिवॉल्व किया जाता है, तो सही हो जाता है। इसके अलावा इसके साइड साइड में देख सकते कैपेसिटर लगे हुए हैं, और फिल्टर कॉइल वगैरह ये सब काफ़ी सारी चीज़ लगी हुई है कंपोनेंट। सो इन कैपेसिटर के ऊपर भी वोल्टेज आता है, 1 वोल्ट, 1.8, 0.8, 1 वोल्टेज, 2.8, इस तरह के वोल्टेज आते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क रह पाता है। मतलब नेटवर्क अगर अच्छे से वर्क करता है तो इस तरह से वोल्टेज इन कैपेसिटर के ऊपर बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं ये वाली आईसी है 2GPA है, 3GPA बोल सकते हैं, मतलब 2G GSM नेटवर्क और 3G वगैरह के लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। 3G के लिए एक स्पेसिफिक आईसी नहीं दी हुई है, तो इसके अंदर ही मर्ज कर दिया होगा। देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क एंटीना लगा हुआ है, नेटवर्क एंटीना से कनेक्शन देख सकते हैं ये अंदर आया हुआ है, तो इसे भी पहचान सकते हैं कि इसके बगल में जो आईसी लगी हुई है सबसे पहली आईसी, तो ये 2GP है, ठीक है। इस तरह से ये 3 आईसी दी हुई है। अगर 5G फ़ोन रहेगा तो उसके अंदर SDR आईसी दूसरा भी रहेगा, और 5G के लिए एक अलग से डेडिकेटेड आईसी दी हुई रहेगी, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको नेटवर्क सेक्शन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आते हैं पावर सेक्शन के ऊपर। तो देख सकते हैं पावर सेक्शन के अंदर कैपेसिटर की भरमार है, काफ़ी सारे कैपेसिटर यहाँ पे दिए हुए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 लेग वाला भी कैपेसिटर दिया हुआ है, नए ज़माने का है, नए फ़ोन में ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे मेन जो आईसी यहाँ पे लगी हुई है, पीएम आईसी है, पावर मैनेजमेंट आईसी, पीएमयू इसे बोला जाता है, ठीक है। PM7150 ये आईसी का कोड नेम है। सो देख सकते हैं पावर आईसी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये वाले सेक्शन में क्या काम रहता है फ्रेंड, जैसे कि फ़ोन के अंदर डिस्प्ले लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, स्पीकर लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, तो सभी कंपोनेंट की जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है कि कितना पावर जाना है, सो सबकी अलग अलग होती है। तो ये आईसी क्या करती है, उसे कंट्रोल करती है कि डिस्प्ले को है वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए। जैसा आपको अगर नहीं मालूम तो फ़ोन में बैटरी के थ्रू 4 वोल्टेज आता है, लेकिन डिस्प्ले को चलाने के लिए 20 से ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, ठीक है फ्रेंड। सो 4 वोल्टेज से 20 वोल्टेज को कैसे बनाना है, ठीक है, वो ये पावर आईसी मैनेज करती है। इसके अलावा ये जो बाजू में कॉइल लगे हुए दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक, ये बक कॉइल है, बूस्ट कॉइल वगैरह लगे हुए हैं, सो ये वोल्टेज को बूस्ट करते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से काम चलता है। 4 वोल्टेज बैटरी से 20, 25, 30 वोल्टेज तक भी बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से डिस्प्ले हमारा ऑपरेट हो पाता है, डिस्प्ले हमारा चल पाता है, ठीक है। सो ये सारा काम पावर आईसी के थ्रू होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऊपर में और भी आईसी लगी हुई है। सो ये दो आप देख सकते हैं ऑडियो आईसी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे ऑडियो आईसी लगी हुई है, मतलब कि स्पीकर, माइक, एयरपीस और भी तमाम जो भी ऑडियो का काम रहता है वो इन्हीं दोनों आईसी से होता है। हो सकता है इसमें एक और ऑडियो आईसी दी हो। सो मिल बांट के ये मतलब इन्हीं आईसी के थ्रू ऑडियो का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा देख सकते हैं एनएफसी आईसी लगी हुई है। एनएफसी भी नहीं मालूम, ब्लूटूथ की तरह ही रहता है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए रहता है, लेकिन ब्लूटूथ क्या थोड़ा 10 मीटर से भी ज़्यादा का रेंज रहता है, लेकिन ये आईसी एनएफसी काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि फ़ोन के बैक में लगा रहता है एनएफसी, और ऐसा टैप करते हैं तो पेमेंट हो जाता है, या टैप करते हैं तो नंबर यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे छोटे मोटे डाटा ट्रांसफर करने के लिए एनएफसी का इस्तेमाल होता है। इंडिया में उतना आम नहीं है, लेकिन चाइना और दूसरे कंट्री में काफ़ी अच्छे से एनएफसी को इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से पावर आईसी के अंदर ये सारी चीज़ दी हुई है, ऑडियो आईसी, एनएफसी और पावर आईसी, कोयल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कैपेसिटर दिए हुए हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाले रजिस्टर, डायोड वगैरह देख सकते हैं आप इसके अंदर दिए हुए हैं, और वाइट वाइट ये कुछ हैं फिल्टर वगैरह। तो इस तरह से पावर सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, ऊपर में ये सेकेंडरी माइक दिया हुआ है, देख सकते हैं सब माइक। एक मेन जो माइक होता है वो नीचे मदरबोर्ड, नीचे एक सब बोर्ड रहता है, सीसी बोर्ड बोलते हैं, वो ये कनेक्टर से कनेक्ट रहता है, और
जब भी बात करते हैं तो उस माइक से हमारी बात सामने वाले को सुनाई देती है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं ये कनेक्टर, ये कनेक्टर, ये कनेक्टर और ये कनेक्टर, 4 कैमरे के कनेक्टर दिए हुए हैं। फोन अगर आप देखेंगे पीछे से तो बैक में सिर्फ 4 कैमरे हैं। तो ये वाला कैमरा देख सकते हैं, ये वाला कनेक्टर ये मेन कैमरे के लिए है, ठीक है, ये बड़ा रहता है मेन कैमरा। इसके अलावा सेकेंड मेन कैमरा ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे रहेगा। इस तरह से और अल्ट्रा वाइड और मैक्रो वगैरह जो है वो इन दोनों जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं फ्रंट कैमरा यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ये सेल्फी के लिए ये वाला कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा अटैच होएगा। और अगर नीचे आ जाए तो देख सकते हैं ये फिंगरप्रिंट कनेक्टर है, यहाँ से एक फ्लेक्स पट्टी आएगा फिंगरप्रिंट का, जो इसमें कनेक्ट होएगा तो हमारा फिंगरप्रिंट काम करेगा, ठीक है। ये वाला कनेक्टर देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी अटैच होएगी, बैटरी अटैच होएगी तो पावर जाएगा तो फोन चालू होएगा, बाकी सब चीजें होएगी, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं ये चौड़ा सा बड़ा सा कनेक्टर है। सो ये डिस्प्ले कनेक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्प्ले कनेक्टर है। साथ ही साथ ये साइड के पॉइंट देख सकते हैं, इनके थ्रू हमारे को चार्जिंग भी हो पाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और काफ़ी सारे पतले पतले काफ़ी सारे कनेक्शन दिए हुए हैं। सो इन सभी कनेक्शन के माध्यम से हमारे को हमारा जो फ़ोन के अंदर स्पीकर लगा रहता है, माइक लगा रहता है, वो सभी नीचे में एक सेकेंडरी सब बोर्ड बना के उसके अंदर डाल दिया है। सो यहाँ से एक पत्ती कनेक्ट होगी, एक फ्लेक्स केबल कनेक्ट होगी, आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इस तरह का फ्लेक्स केबल रहेगा, तो वहाँ यहाँ पे कनेक्ट होएगा। और नीचे सब बोर्ड में जो भी कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि स्पीकर हो गया, माइक हो गया, वाइब्रेटर हो गया और एयरफोन जाएगा अगर रहता है तो सारी चीज़ें यहाँ से कनेक्ट होके फिर काम करेगी, ठीक है। और मेन जो है हमारा डिस्प्ले यहाँ पे लगेगा, ठीक है। डिस्प्ले इसका नीचे में लगता है, जिसको एक फ्लेक्स केबल से यहाँ पे अटैच किया गया है, ठीक है। सो इस तरह से ये डिस्प्ले कनेक्टर बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर चार्जिंग भी दिया है, डिस्प्ले भी है, स्पीकर भी है, माइक भी है, वाइब्रेटर भी है, सब कुछ है, ठीक है फ्रेंड, ये वाले कनेक्टर के अंदर। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट दिए हुए हैं, ये टेस्ट पॉइंट है, रिपेयरिंग के काम आता है। आप लोग को खैर इतना नहीं जाना है डीप में। इसके अलावा देख सकते हैं ये एंटीना, ये एंटीना, ये एंटीना और ये एंटीना, ये एंटीना, इस तरह से काफ़ी सारे एंटीना दिए रहते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये सारे एंटीना जो भी मैंने आपको गिनाए, ये सभी एंटीना ब्लूटूथ, वाईफाई और नेटवर्क जो जीएसएम इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए रहता है, बात करने के लिए रहता है, सभी एंटीना यही सब काम के लिए बॉडी से टच रहते हैं ये, ठीक है। प्लास्टिक की बॉडी रहती है, तो अच्छे से नेटवर्क आ सकता है, जा सकता है। और जो मेटल की बॉडी रहती है उसके अंदर ऐसे ऐसे हल्के हल्के प्लास्टिक के एरिया बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से एंटीना से नेटवर्क का आदान प्रदान, लेना देना, ट्रांसमिट और रिसीव होता रहे, ठीक है। तो सारे एंटीना दे सकते हैं, काफ़ी सारे एंटीना दिए हुए हैं इस फोन के अंदर, मतलब कि नेटवर्क कनेक्टिविटी इसके अंदर काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा चलते हैं अभी दूसरे साइड। आई थिंक ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको, ठीक है, सेक्शन के बारे में बता दिया। देखते हैं ये फ्लैश लाइट है, यहाँ पे कैमरे के ऊपर फ्लैश लाइट भी है। एंटीना यहाँ पे लगता है, नेटवर्क का एंटीना, मेन एंटीना जो सब बोर्ड को जाके कनेक्ट होता है। सो एक तरफ का तो साइड का हो गया है। अब चलते हैं दूसरे साइड, मदरबोर्ड में क्या क्या लगा रहता है देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये है दूसरा साइड, मतलब कि जब भी आप फोन खोलेंगे मदरबोर्ड को आपको उठाना पड़ेगा, फ्लिप करेंगे तो ये वाला साइड मिलेगा आपको। देख सकते हैं ये वाला सेक्शन है। सो इसके अंदर है हमारा प्रोसेसर, सीपीयू दिया हुआ है। इसके अलावा स्टोरेज आईसी दी हुई है, स्टोरेज आईसी बोले तो मेमोरी कार्ड यहाँ पे, ठीक है, साधारण भाषा में समझे तो मेमोरी कार्ड। ये यूएफएस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मैक्रोन कंपनी का यूएफएस है। और क्वालकॉम कंपनी का ये क्या बोलते हैं प्रोसेसर, सीपीयू यहाँ पे दिया हुआ है, SM750, आई थिंक ये 732G प्रोसेसर है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं एक और सेकेंडरी पावर आईसी यहाँ पे दी हुई है। इस आईसी को भी काम दिया गया है, कुछ पावर डिपार्टमेंट का काम इस आईसी को दिया गया है। तो ये वाली आईसी हैंडल करेगी। जैसे कि देख सकते हैं PM7150 उस आईसी का नाम था, मतलब मेन जो पावर आईसी थी उसका 7150 था। और ये 7150A ये सेकेंडरी पावर आईसी यहाँ पे दी हुई है। देख सकते हैं पावर आईसी जो भी रहती है उसको पहचानने का आसान तरीका रहता है कि एक तो PM वगैरह ये सब लिखा रहेगा, मतलब पावर आईसी है। दूसरा उसके आजू बाजू इस तरह से बड़े बड़े कॉइल लगे हुए रहेंगे, बूस्ट कॉइल, बक कॉइल
और कैपेसिटर वगैरह भी रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये वाले सेक्शन के बारे में। इसके बाद आते हैं चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी सारी आईसी दी हुई है, एक एक करके समझते हैं। देख सकते हैं ये चार्जर आईसी है, मतलब कि चार्जिंग जब भी आप केबल लगाएंगे और फ्लेक्स पत्ती से आएगा मदरबोर्ड में, पावर बैटरी को जाएगा और बैटरी स्टोर करेगी चार्ज। ठीक है, सो ये सब काम को हैंडल ये करती है चार्जिंग आईसी। देख सकते हैं यहाँ पे भी कैपेसिटर बड़े बड़े दिए हुए हैं, वोल्टेज वगैरह इस पे आता है और इससे काम चलता है। ऑडियो आईसी देख सकते हैं, इसके अंदर तीसरी ऑडियो आईसी यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे तो एक ही ऑडियो आईसी से हो जाता है काम, एक या दो से हो जाता है, लेकिन इसके अंदर 3 ऑडियो आईसी दी हुई है, सो होगा कुछ। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं लाइट आईसी, मतलब कि डिस्प्ले को चलाने के लिए डिस्प्ले में लाइट आए और अपने को दिखे डिस्प्ले। ठीक है, सो उसके लिए लाइट आईसी यहाँ पे दी हुई है, सभी फ़ोन में रहता है लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी बोलते हैं। सो इस तरह से एक छोटी सी आईसी दी रहेगी, किसी में स्क्वायर में दी रहेगी, किसी में थोड़ा रेक्टेंगल दी रहेगी। और देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल बड़े बड़े दिए हुए हैं, बूस्ट कॉइल हैं ये। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले को चलाने के लिए 20 वोल्टेज से भी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, तो इन्हीं कॉइल की मदद से वोल्टेज को बूस्ट किया जाता है और डिस्प्ले को मिलता है, तो डिस्प्ले लाइट वगैरह उसकी जलती है और अच्छे से ग्राफिक हमारे को दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। और सिम स्लॉट आप देख सकते हैं, ये सिम स्लॉट है, सिम ट्रे अंदर से इंसर्ट की जाएगी और सिम 1 सिम 2 और एसडी कार्ड यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं तीसरे सेक्शन और एक और सेक्शन के ऊपर। देख सकते हैं ये वाईफाई ब्लूटूथ के लिए आईसी दी हुई है, इस तरह से इसका लोगो है क्यू करके, ये कोई कंपनी का है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं वाईफाई आईसी ये है। ठीक है, तो नाम इसका वाईफाई, मतलब कि सिर्फ वाईफाई के लिए नहीं है, ब्लूटूथ वगैरह भी इसी से हैंडल होता है। और इसके अंदर भी देख सकते काफ़ी सारे सिग्नल फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं, रजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं। तो इस तरह से काम चलता है। और ये सभी फिल्टर रंग बिरंगे जो दिख रहे हैं, ये सभी फिल्टर देख सकते हैं। ये एयरपीस के लिए 2 कनेक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक स्पीकर रहेगा, जो बात करेंगे हम कान पे लगता है, सेकेंड स्पीकर रहता है और एयरपीस यहाँ पे कनेक्ट होएगा। ठीक है, और देख सकते हैं एयरफोन जैक ये दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंसर दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर लाइट सेंसर। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या होता है ये आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। जब भी हम कॉल करते हैं, कॉल के दौरान जब कान पे फ़ोन को करते हैं, तो डिस्प्ले की जो लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। फिर जैसे ही कान से हटाते हैं, कॉल हो जाता है हमारा, कट कर दें, कान से हटाते हैं तो वापस से स्क्रीन ऑन हो जाती है। ठीक है, अपने से मतलब हाथ से ऑन ऑफ नहीं करना रहता है, ऑटोमेटिकली ये सेंसर के थ्रू होता है। सो इसका यही काम है। इसके बाद ये देख सकते हैं एमआई के फ़ोन, स्पेशली एमआई के फ़ोन में आईआर ब्लास्टर ये सेंसर मिलता है। आईआर ब्लास्टर यानी कि रिमोट वाला सेंसर। ठीक है फ्रेंड, तो ये आईआर ब्लास्टर की मदद से हम किसी भी डिवाइस का जो भी रिमोट से एक्सेस होता है, रिमोट से कंट्रोल होता है, तो उसको हम Xiaomi के फ़ोन में इस सेंसर की मदद से काम में ले सकते हैं। ठीक है, रिमोट बना सकते हैं फ़ोन को। सो ये आईआर ब्लास्टर का यही काम होता है। इसके अलावा देख सकते हैं इस तरफ में भी एंटीना दिए हुए हैं और यहाँ पे आएंगे ये 4 पिन दिए हुए हैं। ये ऑन ऑफ, मतलब कि पावर ऑन ऑफ, और वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए ये है। ठीक है, एक पावर का है, एक वॉल्यूम माइनस, एक वॉल्यूम प्लस और एक ग्राउंड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर, थर्मिस्टर वगैरह लगे हुए हैं। ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल सेक्शन होता है। और देख सकते हैं ये सब जो पिन है गोल गोल यहाँ पे बने हुए हैं कॉपर जैसे। सो यहाँ पे स्क्रू अटैच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और स्क्रू जब अटैच रहता है साथ ही साथ वो ग्राउंड से भी कनेक्ट रहता है, इसके लिए ऐसा कॉपर का यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट। देखते हैं यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। सो इस तरह से मदरबोर्ड का हमने जाना कि किस तरह से Redmi Note 10 फ़ोन, Redmi Note 10 सीरीज़ का सबसे जो हाईएस्ट वर्जन का फ़ोन है, वो किस तरह से उसके अंदर कंपोनेंट दिए रहते हैं, वो किस तरह से काम वगैरह करता है। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जानकारी हमने ली है इसमें दिए हुए सेक्शन के बारे में, पावर सेक्शन, एमएमसी, यूएफएस वगैरह, नेटवर्क सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन, और जो अलग अलग चीज़ें लगी रहती है जैसे कि सेंसर हो गया, सिम स्लॉट वगैरह, एयरफोन जैक, ये सब कुछ हमने जाना।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा फ़ोन इन सभी कंपोनेंट की वजह से चल पाता है और हम उसका मजे से फ़ायदा उठा रहे हैं। फ्रेंड, मैंने कुछ 5G फ़ोन के भी कंपोनेंट नेम वाले PDF खोल रखे हैं। देख सकते हैं Redmi 10 5G, ठीक है। इसका जो मदरबोर्ड का साइज है कुछ Redmi Note 10 Pro जो फ़ोन हमने खोल रखा था इसकी तरह ही मिलता जुलता है। सो इसमें फ़र्क क्या है देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रैम अलग से दी हुई है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो रैम और स्टोरेज दोनों इसी आईसी के अंदर दिया हुआ है। इसको यूएसएस बोलते हैं और इसके अंदर ही रैम दिया हुआ रहता है। और देख सकते हैं ये 5G हैंडसेट है, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज ये रहा, स्टोरेज आईसी। इसके अलावा देख सकते हैं रैम इस तरह से लंबा सा बड़ा सा दिया हुआ है। फ़ोन के अंदर नॉर्मली दो ही सबसे बड़ी आईसी रहती है, एक तो सीपीयू होता है और एक स्टोरेज आईसी, और उसके अंदर ही कंबाइंड रहता है रैम, जो आजकल लेटेस्ट फ़ोन का ट्रेंड चलता आ रहा है। लेकिन लेटेस्ट फ़ोन में भी आगे बढ़ चुके हैं, पहले भी रैम अलग से दिया जाता था, अभी वापस से वही चीज़ें वापस फॉलो की जा रही है, जिसकी वजह से रैम अलग से देने का मामूल चलता आ रहा है, ठीक है। या बोल सकते हैं आगे के फ़ोन में ऐसे ही देखने को मिलेगा। डबल डेकर फ़ोन में भी अलग से मतलब सीपीयू के ऊपर ही रैम रखा हुआ रहता है और स्टोरेज आईसी एक अलग से दी हुई रहती है। इस तरह से कुछ यहाँ पे सीन देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चार्जर मतलब कि चार्जिंग आईसी है, आई थिंक हाँ एमटी के, यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा देख सकते हैं 5G के लिए सेक्शन ये वाला होगा, ठीक है। PA 4G और 5G वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वाईफाई की आईसी जैसे कि आप देख सकते हैं 4G वाला हैंडसेट Redmi Note 10 Pro 4G वाला, इस तरह से वाईफाई वगैरह दिया था। इस तरह से सेक्शन बाकी सब सिमिलर जैसे ही हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लेग वाली आईसी दी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे लेग वाली आईसी इस तरह से दी हुई है। एयरपीस इस तरह का एंटीना बना के दिया हुआ है और हैंड फ्री इस तरह लगाने का है, और 4G PA 5G PA और इस तरह से यहाँ पे नेटवर्क आईसी दी हुई है। इसी तरह से फ्रेंड Redmi 10 5G का मदरबोर्ड का दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं नेटवर्क सेक्शन में। ये RFIC लगी हुई है, मेन RFIC। इसके अलावा 2G PA 3G PA कंबाइंड और सपोर्टिंग नेटवर्क आईसी आप देख सकते हैं इसी सेक्शन में। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे सिस्टम है, और पावर आईसी का भी डिपार्टमेंट आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और फ़ोन मैं आपको दिखा देता हूँ, पोको X4 5G। देख सकते हैं ये क्रिस्टल जैसी चमक रही है आईसी, वो 5G आईसी है। इसी तरह से एक और 5G के लिए ही आईसी दी हुई है इस वाले मदरबोर्ड में, देख सकते हैं पीछे में मेन नेटवर्क सेक्शन में आप देख सकते हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की और भी कंटेंट को पाने के लिए। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।